नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ हेल्वरिन का फोर्थ एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि डिस्ट्रॉयर्स जनरल हार्म्स और मैडम सेक्रेटरी पर हमला कर देते हैं, जिसमें मैडम सेक्रेटरी मारी जाती है और जनरल हार्म्स भी मरने वाला था कि तभी हेल्वरिन वहां आ जाता है। इसलिए जनरल हार्म्स वहां से भाग जाता है। तो वही प्रोजेक्ट हेलफायर के बेस में लियोन नाम का बंदा आता है जो इन डिस्ट्रॉयर्स का लीडर बनना चाहता है। यहाँ वुल्वरिन जैसे तैसे ड्रेकन को ढूंढ निकालता है, लेकिन इस चक्कर में वो बैग्रागुल ड्रेकन से निकलकर वुल्वरिन में जाने लगता है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम पेंटागन में बसे हेलफायर प्रोजेक्ट का बेस देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि लियोन पर अब डिस्ट्रॉय वाला प्रोसेस शुरू किया था और तब वो प्रोसेस पूरी तरह खत्म हो जाता है। ये देखकर डॉक्टर स्टीवी लियोन से मिलने जाती है। तभी लियोन बाहर आता है और हम देखते हैं कि लियोन अब पूरी तरह बदल चुका है, वो अब पहले जैसा नहीं था। तभी डॉक्टर स्टीवी लियोन से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है, जिस पर लियोन कहता है कि मुझे अपना काम पूरा करना है इसलिए मुझे जाना होगा। जिस पर डॉक्टर स्टीवी लियोन से कहती है कि तुम्हें जनरल हार्म्स के आने तक यहाँ रुकना होगा, लेकिन लियोन बिना सुने वहां से जाने लगता है। तभी देखकर डॉक्टर स्टीवी लियोन से कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। जिस पर लियोन कहता है कि मैंने अपने स्क्वाड को एक बार खोया है और फिर से मैं उन्हें खोना नहीं चाहता हूँ। ये कहते ही लियोन वहां से चला जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वुल्वरिन को देखते हैं जिसके हाथों में अब ड्रैगन पड़ा हुआ था। और तब बैग्रागुल ड्रैगन से निकलकर वुल्वरिन में चला जाता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि बैग्रागुल के बिना ड्रैगन जीवित नहीं रह पाएगा। यह डीमन निकल जाने के बाद अकीरो की बॉडी सड़ने लगी है। ये वुल्वरिन अब फिर से डीमन का होस्ट बन गया है। लोगन ने इस डीमन को अपने अंदर जानबूझ के लिया है क्योंकि वो चाहता है कि जो पीड़ा उसका बेटा सह रहा है वो उसे अनुभव कर पाए। वो इस समय एक पिता की हैसियत से सोच रहा है क्योंकि वो जानता है कि वो हमेशा ड्रैगन के लिए अच्छा पिता नहीं बन पाया। इसलिए लोगन ने एक पल के लिए ये सोचा कि वो अपने बेटे का सारा दर्द ले ले ताकि उसका बेटा अच्छे से मर सके। लेकिन फिर लोगन ने जाना कि ये डिमोनिक एनर्जी जो अब उसके अंदर है वो पहले जैसे नहीं है, बल्कि वो वुल्वरिन के साथ जुड़कर बदल चुकी है। इसलिए ना चाहते हुए भी लोगन को ये डीमन अपने बेटे में वापस लाना पड़ा। ये कहते हम लोगन को देखते हैं जिसके अंदर से बैग्रागुल निकल के फिर से ड्रैगन के अंदर चला जाता है। ये देखकर लोगन कहता है, अखीरो मेरे बेटे वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये कहते हम अखीरो को देखते हैं जब ठीक होने लगा था। या हम जनरल हार्म्स को देखते हैं जो मैडम सेक्रेटरी की लाश लेकर डॉक्टर स्पीवी के पास आता है और डॉक्टर स्पीवी से कहता है कि लियोन कहाँ पे है। जिस पर डॉक्टर स्पीवी कहती है कि मैंने लियोन से कहा था लेकिन उसने मेरी बात सुनी नहीं और वो यहाँ से अपनी टीम को बचाने गया है। ये सुनते ही जनरल हार्म्स मैडम सेक्रेटरी की लाश वहाँ टेबल पे रखता है और कहता है कि प्रेसिडेंट ने वार्निंग दी है कि वो ये सुबह सब कुछ बंद कर देंगे अगर डिस्ट्रॉयर्स कंट्रोल में नहीं आए तो, इसलिए मुझे इस मैडम सेक्रेटरी को फिक्स करना होगा। जिस पर डॉक्टर स्पीवी कहती है कि ये मैडम सेक्रेटरी सोल्जर नहीं है। जिस पर जनरल हार्म्स कहता है कि प्रोजेक्ट हेलफायर बैटलफील्ड पर डोमिनेट करने से भी अधिक की क्षमता रखता है, इसलिए हम इस पूरे हेल की पावर को इस कंट्री के लीडरशिप में डालने वाले हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक डायनर देखते हैं जहाँ पर लोगन अखीरो को लेकर आया हुआ था। तभी लोगन वहाँ की वेट्रेस से कहता है कि हमें बहुत सारे बर्गर्स चाहिए। तभी बर्गर खाते हुए अखीरो कहता है कि मेरी ये भूख खत्म ही नहीं हो रही है, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर होल बना हुआ है। जिस पर लोगन कहता है कि एक बार तुम्हारा पेट भर जाए उसके बाद हम बहुत कुछ करने वाले हैं। जिस पर अखीरो मना करता है। तभी लोगन अखीरो से कहता है मेरी बात मानो, इस रास्ते पर मैं पहले चल चुका हूँ, ये लोग तुम्हें फिर से पकड़ने आएंगे और एक बार तुम उनके हाथ लग गए तो तुम उनके लिए नया वेपनिक्स बन जाओगे। जिस पर अखीरो कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और वैसे भी इन सोल्जर्स की कहानी बताने के बाद मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। जिस पर लोगन अखीरो से कहता है कि हो सकता है कि मैं सेल्फिश हूँ पर यूएस वॉर मशीन के सामने तुम हार सकते हो। जिस पर अखीरो लोगन से कहता है कि ये हेल्वरिन पहले से तुम्हारी प्रॉब्लम थी लेकिन अब ये मेरी प्रॉब्लम है, अब मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ये कहते हैं अखीरो अपने अंदर के डीमन को कंट्रोल करते हुए अपने क्लॉस निकालता है और लोगन से कहता है देखा ये क्लॉस बदल गए हैं
ये कहते हैं दोनों उस डायनो से बाहर आते हैं। तभी लोगन अकीरो से पूछता है कि अब आगे तुम्हारा इरादा क्या है। ये सुनते ही अकीरो अपनी बाइक पर बैठ जाता है और हेल्वरिन बन जाता है और लोगन से कहता है मेरे पीछे आते रहना, क्योंकि मैं डिस्ट्रॉयर को सेंस कर पा रहा हूँ और इस बार उनकी संख्या बढ़ गई है। पर अब उनकी टीम में कुछ बहुत ही बुरा हो गया है। ये कहते ही हेल्वरिन चला जाता है और उसके पीछे वुल्वरिन भी। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक बेसबॉल स्टेडियम देखते हैं जहाँ पर एक डिस्ट्रॉयर आया हुआ था। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि लियोन जानता है कि उसका एक सिपाही यहाँ स्टेडियम में आएगा, क्योंकि वो बेसबॉल का शौकीन था। तभी हमें उस स्टेडियम पर डिस्ट्रॉयर दिखाई देता है जो देखता है कि वहाँ पर कोई आ गया है। ये देखकर वो डिस्ट्रॉयर उस शख्स पे हमला कर देता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो शख्स असल में लियोन है, जो इस डिस्ट्रॉयर से कहता है कि जहाँ हो वो खड़े रहो। लेकिन वो डिस्ट्रॉयर लियोन की बिना सुने आगे बढ़ता है, इसलिए लियोन उस पर फायरिंग करने लगता है और कहता है ये तुम्हारे लीडर का आदेश है। यह सुनते ही वो डिस्ट्रॉयर रुक जाता है और लियोन से कहता है प्लीज। ये कहते ही वो डिस्ट्रॉयर लियोन की गन पर अपना सर रखता है, लेकिन तभी लियोन उस डिस्ट्रॉयर को हक करता है और कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। या हम जनरल हाम्स को देखते हैं जो अब वो स्कल का हेलमेट अपने सर पे रखता है और तब हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि जैसा सोचा था ये प्लान वैसा नहीं जा रहा है। इसलिए जनरल हाम्स इस हेलमेट से निकली हुई आवाजें सुन रहा है जो उसे बता रही है कि उसे आगे क्या करना है। तभी जनरल हाम्स वो हेलमेट पहनकर डॉक्टर स्पीवी के पास आता है और कहता है कि आधा घंटा हो चुका है, प्रेसिडेंट ओवल ऑफिस में राह देख रहे हैं, तो क्या ये तैयार है। जिस पर डॉक्टर स्पीवी कहती है कि हाँ, पर मुझे ये बेस्ट आइडिया नहीं लग रहा है। मैं जब यहाँ ज्वाइन हुई तब मुझे लगा कि हम इस देश को बचाने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। ये सुनते जनरल हाम्स डॉक्टर स्पीवी को उठाकर फेंक देता है और कहता है हेल एक किंगडम है जिसमें ये अमेरिका जल्दी शामिल हो जाएगा। ये कहते हैं जनरल हाम्स मैडम सेक्रेटरी को लेकर वहां से व्हाइट हाउस की ओर निकलता है। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये प्रोजेक्ट हेलफायर बनाया गया था हेल की पावर को हार्नेस करने के लिए, पर ये डिमोनिक फोर्स अनस्टेबल होते हैं। एक बार इनके जुबान पर ताकत का स्वाद लग जाए फिर उसके बाद इनको वो सब कुछ चाहिए होता है। अगर डीमन शरीर पर काबू कर सकता है तो किसी कंट्री पर क्यों नहीं। ये कहते हम जनरल हाम्स को देखते हैं जो अपनी कार तेजी से भगा रहा था, लेकिन तब पीछे से हेल्वरिन आता है और वुल्वरिन भी। तभी हेल्वरिन आगे आता है और जनरल हाम्स की कार का टायर अपने क्लॉथ से फाड़ देता है, जिसके कारण जनरल हाम्स की कार पलट जाती है। तभी उस कार में से मैडम सेक्रेटरी बाहर आती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके वुल्वरिन पीछे से आता है और मैडम सेक्रेटरी की पीठ में अपने क्लॉथ घुसा देता है और फिर घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। तभी लोगन मैडम सेक्रेटरी से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में बुरा लग रहा है, पर तुम्हें अब मरना होगा। ये कहते हैं लोगन मैडम सेक्रेटरी का सर अपने बाइक के टायर पे घुसाकर उसे मार डालता है। या हम जनरल हाम्स को देखते हैं जो अब कार से बाहर आ चुका था और तब हम देखते हैं कि उस हेलमेट के कारण उसके पास भी अब पावर्स थी। तभी जनरल हाम्स हेल्वरिन को देखता है और फिर बैग्रागुल से कहता है कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग याद है ना, इस मिलिट्री में जिस तरह हायरार्की होती है वैसे ही हेल में भी होती है। हम सब मेफिस्टो के लिए काम करते हैं, हेलफायर ही हमारा सब कुछ है। ये कहते ही जनरल हाम्स अपनी हेलफायर गन निकालता है और उससे वो हेल्वरिन पर शूट करता है, जिसके कारण हेल्वरिन उन बुलेट्स को डॉज करते हुए अपनी बाइक को फेंक देता है। तभी वहां लोगन भी आ जाता है और अकीरो से कहता है मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया हूँ। लेकिन तभी वहां पर लियोन आता है। तभी लियोन को देखकर जनरल हाम्स कहता है लियोन तुम सही समय पर आ गए, अब हम मिलकर सबको खत्म कर देंगे। लेकिन तभी जनरल हाम्स को कोई बांध देता है और तब हम देखते हैं कि ये बांधने वाला वही डिस्ट्रॉयर था। ये देखकर लियोन तुरंत जनरल हाम्स पे फायरिंग कर देता है, जिसके कारण जनरल हाम्स के सर से वो हेलमेट निकल चुका था। तभी हेल्वरिन उस हेलमेट के पास आता है और अपनी हेलफायर वाली पावर से हेलमेट को तोड़ देता है। ये देखकर जनरल हाम्स समझ गया था कि वो अब बच नहीं पाएगा और तब हेल्वरिन अपनी हेलफायर से जनरल हाम्स को पूरी तरह जला डालता है। फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट हेलफायर को देखते हैं जहाँ पर लोगन और अखीरो आ जाते हैं। तभी लोगन अखीरो से कहता है कि हम इस प्रोजेक्ट को यही खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पूरा पेंटागन है। अगर हमने ये किया तो ये सभी मारे जाएंगे, इसलिए मेरे पास एक और रास्ता है। यह कहते हैं लोगन अपने क्लॉथ निकालता है, लेकिन ड्रेकन उसे रोकता है और देखता है कि वहां पर लियोन, डिस्ट्रॉयर और स्पीवी आ गए थे। तभी ड्रेकन लोगन से कहता है कि मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। ये कहते हुए ड्रेकन उन तीनों के पास आता है और कहता है कि मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि ये हेलफायर प्रोजेक्ट पुनः शुरू होगा या नहीं, पर तुम लोग इसे रोकने के लिए परफेक्ट हो, क्योंकि तुम लोग इसके खतरे को जानते हो।
फिर उसके बाद हम लोगन और ड्रेकन को देखते हैं जो कहीं जा रहे थे। तभी लोगन ड्रेकन से कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है मेरे बेटे, आज तुमने बुराई में भी अच्छाई ढूंढ ली है, तो अब तुम क्या करने वाले हो? जिस पर ड्रेकन कहता है कि यही तो मुझे पता करना है। ये कहते हैं ड्रेकन हेल्वरिन बन जाता है और वहां से चला जाता है और यहीं पर ये इशू खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।